स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गांधी परिवार ने रायबरेली से विकास दूर रखा। जीतने के बाद रायबरेली को भूली सोनिया गांधी। गांधी परिवार के लोगों ने भेदभाव भी किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गांधी परिवार झूठ बोलने का परिवार है। गांधी परिवार रायबरेली कितनी बार आया है। कांग्रेस ने धारा 370 हटाने का विरोध भी किया था। देश 400 पार का नया नारा लगा रहा है। प्रतापगढ़ के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, दो शहजादे कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापस नहीं आएंगे। प्रतापगढ़ के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने जीत का किया दावा। कहा, पीएम मोदी ने देश से आतंकवाद नक्सलवाद को खत्म किया। देश को सुरक्षित करने का काम भी किया। वाराणसी के अंदर बीजेपी के मीडिया सेंटर पहुंचे अमित शाह। मीडिया सेंटर में किया पूजा पाठ। कल पीएम मोदी भी काशी में हुंकार। बंगाल के हुगली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली घटना को लेकर टीएमसी पर किया हमला। कहा, टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा कर रही है इस्तेमाल। मोदी की गारंटी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी नहीं बच पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीएमसी का एक ही काम गड़बड़ी और जमीन दखल करना। मोदी कहता है हर घर जल और टीएमसी कहती है हर घर बम। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस शासन के अंदर पूर्वी भारत को मिली गरीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ टीएमसी पर भी बोला हमला। कहा, विपक्ष ने बिहार बंगाल को छोड़ा, कांग्रेस ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में दी 5 गारंटी। कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, राम मंदिर का फैसला कोई नहीं बदल सकता, सीएए कोई छीन नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। टीएमसी सरकार राम का नाम तक नहीं लेती है। बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। कल से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंका सिंहद्वार से काशी विश्वनाथ धाम तक करेंगे रोड शो। 14 मई को काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद करेंगे नामांकन। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। कहा, मोदी जी ने 75 साल होने पर बनाया था रिटायरमेंट का नियम और अब खुद वो 75 साल के होने जा रहे हैं। केजरीवाल के बयान से आया बीजेपी में भूचाल। यूपी के रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा। 17 मई को बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार। बिहार के समस्तीपुर के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी। चुनाव आयोग के निर्देश पर जांच की बात की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने लगाया पक्षपात का आरोप। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर बड़ा हमला। कहा, लालू यादव को सिर्फ अपना परिवार दिखता है। जंगल राज में इनका परिवार भाग गया था, वो अब लौट कर आया है। इंदौर में सीएम मोहन यादव का चुनाव में जीत को लेकर दावा। कहा, मोदीमय हो गया है इंदौर और मालवा। इंदौर ने इस बार अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला किया। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने किया जीत का दावा। कहा, आने वाले दिनों में हम सभी सीटें जीतेंगे। हरियाणा में खिलाएंगे कमल का फूल। में रसोई के मसालों की जांच कराएगी योगी सरकार। हांगकांग और सिंगापुर में मसालों पर प्रतिबंध के बाद फैसला। फैक्ट्रियों से सैंपल लेकर क्वालिटी टेस्ट भी किया जाएगा। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। पूजा अर्चना कर जलाभिषेक भी किया। मुंबई के मलाड के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान माता रानी के दर्शन करने पहुंचे पीयूष गोयल। मां के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। केजरीवाल ने आईएनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 15 मई को लखनऊ में पहली रैली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला हमला। कहा, मोदी की गारंटी पर कैसे कोई भरोसा करे। उन्होंने 15 लाख रुपए की गारंटी दी थी, हमने अपनी हर गारंटी पूरी की है। केजरीवाल ने पार्टी तोड़ने को लेकर बीजेपी पर किया प्रहार। कहा, बीजेपी की पार्टी तोड़ने की योजना असफल हुई है। गिरफ्तारी के बाद हम सब और एकजुट हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने किया 10 चुनावी गारंटी का ऐलान। कहा, पूरे देश में विश्व स्तरीय शिक्षा और लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे। 1 साल के अंदर 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली में केजरीवाल ने विधायकों के साथ की बैठक। आतिशी ने कहा, आपको तोड़ने की कोशिश में बीजेपी पूरी तरह से फेल। हम तानाशाही को हराएंगे।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा आपको तोड़ने के क्या गलत साबित हुए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश और चुनाव का नरेटिव बदला है। केजरीवाल के बयान का वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किया समर्थन, कहा केजरीवाल की बात में दम है, उन्हें लग रहा होगा कि यूपी में सीएम योगी हो रहे हैं मजबूत। कई दिनों से बीजेपी उम्मीदवार बासुकी सुराज ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को मिली है अंतरिम जमानत, इसका मतलब वो निर्दोष नहीं है। दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं केजरीवाल, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग। गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा केजरीवाल डरे हुए हैं, केजरीवाल ना राम के भक्त हैं और ना हनुमान के भक्त हैं, वो सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डोर टू डोर चलाया चुनावी कैंपेन, मयूर विहार इलाके में घर घर जाकर मांगे वोट। महाराष्ट्र के मलाड के अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया प्रचार, घर घर जाकर लोगों से किया संवाद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निकाली साइकिल रैली, जेल का जवाब वोट से नारा लगाकर आप कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में बीजेपी ने निकाली बाइक रैली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में निकाली गई रैली, मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में रैली निकाली गई। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग पीएम मोदी के साथ है, सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बाइक रैली को लेकर कहा इस रैली का उद्देश्य लोगों को संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है, इसके लिए सिख उनके साथ है। ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी कहती है एआईएमआईएम को वोट देना पाकिस्तान को वोट देने बराबर है, हम भारत में हैं, इसी धरती पर पैदा हुए और इसी धरती पर मरेंगे। पुलवामा हमले को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा केवल कांग्रेस नेता ही सेना की वीरता पर सवाल उठा सकते हैं, सीएम रेवंत गांधी परिवार के लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन है। कल गाजीपुर के अंदर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी करेंगे नामांकन, सपा जिलाध्यक्ष ने दी जानकारी। चौथे चरण के लिए कल 10 राज्यों की 96 सीटों पर होगा मतदान, 1717 प्रत्याशी की होगी अग्नि परीक्षा। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में होगा मतदान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में भी होगी वोटिंग। कल यूपी की 13 सीटों पर होगी वोटिंग। चौथे चरण में बीजेपी के कुल 9 सांसद लड़ रहे हैं चुनाव, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी चुनावी मैदान में। मध्य प्रदेश के कल 8 सीटों पर होगी वोटिंग, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खड़गांव और खंडवा की सीट पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण में लगभग 1.5 करोड़ मतदान करेंगे मत का इस्तेमाल। चौथे चरण में दांव पर अखिलेश और ओवैसी जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत, 4 जून को आएंगे नतीजे। चौथे चरण में यूपी की कन्नौज सीट पर होगी वोटिंग, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यहां से लड़ रहे हैं चुनाव। पश्चिम बंगाल के ब्रह्मपुर सीट के अंदर भी वोटिंग, इस सीट पर आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। टीएमसी में यूसुफ पठान तो कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी आमने सामने। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर सीट से टीएमसी की तरफ से महुआ मोहित्रा लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी से अमृता राय ठोक रहे हैं चुनावी ताल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अंदर पोलिंग पार्टियां ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों पर हुई रवाना, कल सुबह चौथे चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर के अंदर चुनाव की तैयारियां तेज, ईवीएम के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग टीम। महाराष्ट्र के जलगांव के चौथे चरण के चुनाव की तैयारियां तेज, मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ, जेपी नड्डा, इन सब पर मैं अकेला भारी। पीएम 8-10 बार बिहार आ चुके हैं लेकिन अगले 5 साल का विजन नहीं बताया। संबलपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान लॉन बॉल गेम्स खेलते आए नजर, लॉन बॉल समर कोचिंग कैंप के खिलाड़ियों के साथ भी की बातचीत। हैदराबाद की तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का दिखा अलग अंदाज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ खेला फुटबॉल। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, 16 जिलों के अंदर बारिश और ओले गिरने के अलर्ट, आंधी तूफान की भी है संभावना। कर्नाटक में बदला मौसम का मिजाज, हुगली में तूफान के साथ हुई तेज बारिश, सड़कों पर गिरे पेड़, कई जगहों पर जलभराव भी हुआ।
हिमाचल के सिरमौर में 2 महिला पर्यटकों ने फंसे हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू किया। वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बद्रीनाथ के कपाट खोलने पर सीएम धामी का बयान, कहा हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। हमारी कोशिश है कि यात्रा में कोई परेशानी ना हो, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो। आज शुभ बेला में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़, दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु।